हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं हॉरर स्टोरी जिसका नाम है बेवकूफ भूत। सीतापेट गांव में दो दोस्त एक चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। दोनों की आयु 30 से 35 वर्ष के बीच रही होगी। इनमें से एक का नाम संजय था और एक का नाम विजय था। यार, क्या तू भूत प्रेतों पर विश्वास करता है क्या? विजय ने संजय से पूछा। जवाब में संजय ने उसे सवाल किया, तुझे क्या लगता है, आज के समय में भूत प्रेत होते हैं क्या? नहीं, कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता इसके बारे में, विजय बोला। संजय बहुत मूर्ख था। उसने अपनी मूर्खता के अनुसार विजय से कहा, चल यार, एक काम करते हैं, हम भूत प्रेतों को ढूंढते हैं। बेवकूफ, विजय बोला। भूत प्रेत क्या ढूंढने से मिलते हैं? नहीं, तो फिर कैसे मिलते हैं? वो कभी भी कहीं भी अपने आप मिल जाते हैं। वे कब कहाँ मिल जाए, कोई भरोसा नहीं होता है, विजय ने कहा। तुझे क्या पता? बड़े बूढ़े कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल सकता है। फिर भूत क्या चीज है? समझा कुछ? विजय ने कहा। मैं सब कुछ समझ गया, बस अब तू और समझ ले, संजय बोला। सही कहते हो। समझदार को समझाने की जरूरत नहीं और बेवकूफ को समझाने का कोई फायदा नहीं। कुछ देर दोनों के बीच शांति छाई रही। फिर संजय ने पूछा, यार बता ना, अगर भूतों को ढूंढा जाए तो सबसे सही जगह कौन सी होगी जहां भूत मिल सकते हैं? कब्रिस्तान, विजय खिसियाकर बोला। ठीक है, फिर तो मैं कब्रिस्तान अवश्य जाऊंगा। क्यों, तुझे भूत और प्रेत से डर नहीं लगता? अच्छा छोड़, सुन, एक और बात, विजय बोला। हाँ बता ना। अगर तुझे जाना ही है तो रात के समय जाना, क्योंकि भूतों से रात को ही मिला जा सकता है। हाँ ठीक है, मैं रात को ही जाऊंगा। विजय मन ही मन संजय का मजाक उड़ाता रहा। रात हो चुकी थी। संजय अपने इरादे के मुताबिक कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां उसने देखा कि 10-15 लोग सफेद पोशाक पहने टहल रहे हैं। वे सफेद पोशाक वाले लोग एक दूसरे के लगभग 15-20 कदम की दूरी पर थे। संजय आगे से पहले व्यक्ति से मुखातिब हुआ। क्या आप जानते हैं कि भूत कहाँ मिलेंगे? नहीं, सफेद पोशाक वाले ने उत्तर दिया। संजय वहां से आगे बढ़ गया। दूसरे व्यक्ति के पास जा गया और बोला, क्या आपने किसी भूत को कभी देखा है क्या? हाँ, वो बोला। कहाँ देखा है? संजय ने अधीरता से पूछा। आज से 20 साल पहले देखा था। नहीं, लेकिन कहाँ पर देखा था? ये तो मैं भूल गया हूँ। जरा भी याद नहीं है क्या आपको? संजय ने पूछा। बिल्कुल भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। इसी के साथ संजय आगे बढ़ गया। वो तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा, सुनिए भाई साहब, अ, क्या आपने किसी भूत को कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा, उसने जवाब दिया। आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो क्या? पूछो, सफेद पोशाक वाला बोला। क्या आज के समय में सच में भूत होते हैं? मालूम नहीं। मुझे मरे 15 साल बीत चुके हैं। पिछले 15 सालों से मैं यहीं इस कब्रिस्तान में एक कब्र में दफन हूँ। कभी कभी रात को ताजी हवा लेने के लिए मैं कब्र से बाहर आ जाता हूँ, जैसे कि इस समय हवा ले रहा हूँ। मेरे साथ साथ यहाँ मौजूद सभी अपने अपनी कब्र से निकलकर हवा ले रहे हैं। ओह, अच्छा, संजय कुछ ना समझते हुए कह रहा था। वो आगे बढ़ गया और उसने चौथे से पूछा, सुनिए भाई साहब, क्या आपने कभी किसी भूत को देखा है? संजय के सवाल पर वो हंस पड़ा और बोला, हमें जरूरत क्या है भूत देखने की? हम तो खुद ही भूत है। हर समय हमारे इर्द गिर्द भूत ही रहते हैं। तुम यहाँ कब्रिस्तान में जितने लोगों को देख रहे हो, वो सब भूत ही तो है। क्या आप सच कह रहे हो? संजय ने हैरत से पूछा। हाँ तो,
फिर तो ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। अब तो मैं सबको जाके बताऊंगा कि मैंने भूतों को देखा है। इतनी बात सुनकर भी मूर्ख संजय समझ नहीं पाया कि वो खुद एक भूत के साथ ही बात कर रहा था। फिर सफेद पोशाक में खड़े सभी मुर्दे संजय की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने उसे अपने घेरे में ले लिया। ये क्या हो रहा है? संजय ने सबको अपनी तरफ बढ़ते देखकर पूछा, पर किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सभी मुर्दे खामोशी के साथ उसे अपनी घेराबंदी में लेने लगे। अभी उसको थोड़ा डर लगने लगा। देखते ही देखते सबने संजय को अपनी घेराबंदी में इतने नजदीक से ले लिया कि वो मुड़कर किसी और तरफ भी न देख पाया। अपने स्थान पर ही वो ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। अब संजय को बड़ी घबराहट होने लगी। उसे जब बहुत ज्यादा बेचैनी हुई तब वो बोल पड़ा, अरे रे क्या कर रहे हो? दूर हटो। बस इसके बाद वो आगे कुछ भी न कह सका। उसी समय सभी मुर्दों ने मिलकर उसे मार डाला। फिर 2 घंटे बाद विजय के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? विजय ने अंदर से पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। कुछ क्षणों पश्चात दस्तक फिर हुई। खट 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 खट। कौन है भाई? विजय ने पूछा। कुछ बोलो भी। जवाब में दरवाजे पर फिर दस्तक होने लगी। विजय झुंझलाकर दरवाजा खोलने आ गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर संजय को खड़े पाया। संजय को देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में बोला, यार मुंह से तो कुछ बोल देता। मैं कितनी देर से पूछ रहा था कौन है कौन है, पर तू बजाए जा रहा है। कुछ तो बताना चाहिए था कि दस्तक दिए जा रहा है। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, संजय ने गंभीरतापूर्ण स्वर में कहा। कैसी जरूरी बात? पहले बाहर आ। पहले बात तो बता। बाहर आएगा तो ही बताऊंगा, या यहाँ पर नहीं बता सकता? नहीं। वो क्यों भला? बात ही कुछ ऐसी है। कैसी बात है? बाहर आएगा तो ही बताऊंगा। ठीक है, अभी आ जाता हूँ। फिर विजय बाहर आ गया। उसके करीब आकर खड़ा हो गया। चलो मेरे साथ। संजय उसे लेकर आगे बढ़ने लगा। तू इतनी रात गए मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? एकांतवास में। पर क्यों? वही जाकर बताऊंगा। संजय उसे लेकर एक अकेली जगह में पहुंचा। वहां आकर उसने कहा, सुन, मैंने आज भूत देखे हैं। सच? विजय ने उसका मजाक उड़ाते ढंग में कहा। हाँ। कैसे थे वो? देखना चाहता है? हाँ, क्यों नहीं? विजय चंचलता से बोला। तो देख, अभी दिखाता हूँ। इसी के साथ संजय का चेहरा इतना डरावना हो गया कि विजय की चीख निकल गई। उसने दहशत में अपना दम तोड़ दिया। संजय का भूत ठहाके लगाने लगा। तभी उसके पास सभी भूत आ गए जो उसे कब्रिस्तान में भटकते हुए मिले थे, जिन्होंने उसे मारकर भूत बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना खुद पर भी आन पड़ सकती है। धन्यवाद।